तो अब हमारे पास प्रश्नावली 6.1 का कौन सा प्रश्न है? तीसरा। आकृति 6.15, ये है आकृति 6.15 में कोण पी क्यू आर, तो पी क्यू आर माने ये कोण और पी आर क्यू माने ये कोण बराबर हैं। तो सिद्ध कर कीजिए कि कोण पी क्यू एस माने ये वाला कोण और पी आर टी माने ये वाला कोण, ये भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो जब सिद्ध करने की बात होती है तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? दिया है। हाँ, यहाँ क्या लिखेंगे? दिया है। और दिया में ही यही सब उतार देंगे। कोण पी क्यू आर बराबर क्या है? कोण पी आर क्यू। पी आर क्यू। फिर हमको क्या लिखना होता है? सिद्ध करना है ना। तो ये हम लिख देते हैं सिद्ध करना है। कोण क्या है? पी क्यू एस, ये सिद्ध करना है ना, ये वाला। और कोण क्या होगा? पी आर टी, ये दोनों बराबर होना चाहिए। फिर हम यहाँ ले लेते हैं उपपत्ति। क्या लिख देते हैं? उपपत्ति। तो उपपत्ति में मान लेते हैं कि ये जो पी क्यू है ये एस टी पर खड़ी रेखा है ना। तो जो पी क्यू है, पी क्यू है ना, पी क्यू रेखा एस टी पर खड़ी है। ठीक है। तो जब ये होगा तो इन कोणों को ये कितना होगा? 180। तो कौन कौन सा कोण है बताओ यहाँ? पी क्यू एस, ये वाला कोण ना। कोण पी क्यू एस और प्लस हाँ पी क्यू आर। तो कोण पी क्यू आर बराबर कितना हो गया? 180। और इसको डाल देते हैं पहला समीकरण। ठीक है। तो पी क्यू एक खड़ी रेखा हो गई, खड़ी रेखा हो गई, इन दोनों का कोण कितना होगा? 180, इन दोनों कोणों का योग। फिर हम इसमें भी पी आर को खड़ी रेखा मान लेते हैं। तो यहाँ जो पी आर रेखा कौन सी? एस टी पर वो भी खड़ी है। एस टी पर खड़ी, हाँ पर खड़ी है। और जो खड़ी रेखा होती है उसका कोणों का युग्म कितना होता है? 100। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कौन कौन सा कोण? कोण का नाम लो। कोण पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू बराबर कितना हो जाएगा? नहीं प्लस, हाँ कोण पी आर टी माने ये कोण और ये कोण, इसका जोड़ कितना हो गया? 180 अंश हो गया। ठीक है। ये कौन सा समीकरण हो गया? दूसरा। अब दोनों का मान बराबर है। यहाँ भी 180 है, यहाँ भी 180 है। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है। तो एक का मान ये है, इसको उतार देता हूँ। क्या है? कोण पी क्यू एस प्लस क्या है? कोण पी क्यू आर बराबर, यहाँ क्या लिखा है? 180। तो 180 का मान ये है। तो इसको लिख देते हैं कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी, ये दोनों कोण लिख दिए। अब इसमें से देख लेते हैं कि हमको ये दिया है कि जो पी क्यू आर है वो किसके बराबर है? देखो पी क्यू आर पी आर क्यू के बराबर है। तो पी क्यू आर की जगह हम क्या लिख देंगे? पी आर क्यू। तो यहाँ पर हो जाएगा कोण पी क्यू एस, ये लिख दिया, इसको लिख दिया, प्लस यहाँ पर क्या लिख दूँ? पी आर क्यू, पी आर क्यू, पी क्यू आर को क्या लिख दोगे? पी आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा? कोण पी आर क्यू प्लस क्या हो जाएगा? पी आर टी। यहाँ बता दोगे है ना कि पी कोण पी आर क्यू बराबर कितना है? कोण पी क्यू, हाँ कोण पी क्यू आर के। ठीक है ना, जो दिया है उसके हिसाब से। तो ये दोनों तरफ हो गया। पी आर क्यू कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? और पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। यही सिद्ध करना था क्या? है ना। यहाँ देखो ये सिद्ध करना है, जो वही आ गया। तो यहाँ लिख दोगे यही सिद्ध करना था। ठीक है।